अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज हम एक ऐसा खतरनाक मामला ज़ेरे बहस लाएंगे जो न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए तशवीश का सबब बन सकता है। भारत ने हाल ही में अपनी मुसल्लह अफ़वाज के लिए एक ज्वाइंट मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्राइन यानी मुश्तरका फौजी खलाई नजरिया जारी किया है। ये बसात एक तकनीकी ऐलान हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये कदम निहायत खतरनाक है। ये ऐलान भारत की नीयत को जाहिर करता है, खला में अस्करियत और ताकत का मुजाहिरा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि दुनिया ने 1967 में एक मुआहिदा किया था जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी कहा जाता है। इस मुआहिदे पर भारत समेत कई ममालिक ने दस्तखत किए थे। इस मुआहिदे का मकसद ये था कि खला को जंगी मकासद की बजाय अमन, साइंसी तहकीक और आलमी ताउन के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आज भारत खुद इस वादे को तोड़ रहा है। इसका नया फौजी नजरिया दरअसल इस मुआहिदे की रूह के खिलाफ है और ये बताना है कि भारत का असल मकसद अमन नहीं बल्कि इलाकाई और आलमी सतह पर ताकत का मुजाहिरा है। सवाल यह है कि भारत खला में हथियार क्यों ले जाना चाहता है? जवाब वाज़ेह है, इलाकाई गलबा। भारत चाहता है कि वो जमीन, समंदर, फजा के बाद अब खला में भी बढ़तरी हासिल करे। ये सोच ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि पूरे खिते को एक नए असलहा की दौड़ में धकेलने का सबब बन सकती है। भारत की इस पॉलिसी के मुमकिन खतरात बहुत संगीन है। पहली बात तो यह है कि खला की अस्करियतकारी के असरात महदूद नहीं रहेंगे। अगर भारत खला में हथियार ले जाएगा तो दूसरे ममालिक भी मजबूरन ऐसा करेंगे और यूं एक नया और मौलिक हथियारों का मुकाबला शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि खला में किसी भी फौजी झड़प या हादसे के असरात जमीन पर भी तबाहकुन होंगे। सैटेलाइट्स नाकारा हो जाएंगे, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स ढेर हो जाएंगे और पूरे खिते की मईशत लरस जाएगी। नाज़रीन, भारत का रवैया पहले दिन से यही रहा है, इंतहा पसंदी, बड़े बड़े दावे और खतरनाक फौजी मुहिम जोई। कभी एटमी धमाकों के जरिए दुनिया को एटमी हथियारों के मुकाबले पर उभारना, कभी मिसाइल टेक्नोलॉजी का मुजाहरा करना और अब खला को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान। ये सब भारत के उस जहन की अक्कासी करता है जो अमन और ताउन की बजाय महाजराई और ध्वंस को तरजीह देता है। अब जरा गौर करें, जनूबी एशिया पहले ही एक नाजुक तवाज़ुन पर खड़ा है जहां एटमी हथियार मौजूद हैं। अगर खला में भी अस्करी दौड़ शुरू हो गई तो नताइज क्या होंगे? खिता किसी बड़े हादसे को बर्दाश्त कर सकता है या फिर भारत की ये जिद पूरे खिते को एक तबाहकुन मुस्तकबिल की तरफ धकेल देगी? असल में भारत का ये इकदाम इसकी असल नीयत को बेनकाब करता है। ये नीयत अमन की नहीं बल्कि इलाकाई गलबे की है। भारत चाहता है कि वो अपने पड़ोसियों पर हर मैदान में बर्तरी हासिल करे, चाहे उसके लिए आदमी कवानीन को तोड़ना पड़े या खिते के अमन को कुर्बान करना पड़े। नाज़रीन, दुनिया ने खला को हमेशा अमन और साइंसी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने की बात की है, लेकिन भारत के इस नए फौजी नजरिए ने सब कुछ बदल दिया है। ये वाज़ेह करता है कि अब जनूबी एशिया में न सिर्फ जमीन, समंदर और फजा बल्कि खला में भी अस्करी महाज बन सकता है। सवाल यह है कि आलमी बरादरी कब जागेगी, कब भारत को इस खतरनाक रास्ते से रोका जाएगा और सबसे बढ़कर क्या खिते के ममालिक भारत के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को खामोशी से देखते रहेंगे या फिर अपनी सलामती के लिए कोई जवाब देंगे? ये वक्त है कि हम सब इस मसले को संजीदगी से लें। सिर्फ जानना काफी नहीं, भारतीय अवाम को अपनी हुकूमत से मुतालबा करना होगा कि वो खिते के अमन और सलामती के लिए मजबूत इकदाम करें। भारत के इस रवैये को नजरअंदाज करना न सिर्फ खिते के ममालिक बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरनाक होगा। नाज़रीन, भारत की ये पॉलिसी सिर्फ एक मुल्क का फैसला नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए इंतबा है। हमें देखना होगा कि क्या आलमी बरादरी, खिते के ममालिक और अवाम इस खतरे को पहचानेंगे और मुनासिब जवाब देंगे, क्योंकि अगर ये सब खामोश बैठे रहे तो मुस्तकबिल में नताइज सिर्फ तबाहकुन होंगे। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहे विजन पॉइंट। अल्लाह ने के मान।